रन कर पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था और हुआ भी कुछ ऐसे कि पहली ही गेंद पर शाहीन ने इवेंट्स को आउट करके वापस चलता किया। लाहौरी खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे थे और अब 5 गेंदों पर 14 रन बाकी थे। दूसरी गेंद पर वसीम जूनियर सिंगल लेकर स्ट्राइक सऊद शकील को दे देते हैं। यूं अब 4 गेंदों पर 13 रन बाकी बच जाते हैं। तीसरी गेंद पर सऊद शकील शाहीन को काबिल तारीफ चौका लगाकर सभी को हैरान कर देते हैं। अब 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और सऊद अगली गेंद पर भी चौका लगा देते हैं। सेकंड लास्ट बॉल पर सिंगल निकलने के बाद आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे और सामने बैट्समैन थे वसीम जूनियर। बैट्समैन और बॉलर दोनों पर फुल प्रेशर तो था ही, लेकिन यहाँ शाहीन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। मगर शाहीन की आखिरी गेंद पर वसीम जूनियर छक्का लगाकर क्वेटा को ये मैच जिताकर हीरो बन जाते हैं। हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था और सर विवियन रिचर्ड खुद ही भागकर वसीम को गले लगा लेते हैं। ऐसा जबरदस्त और पुरजोश माहौल दिखाई दे रहा था कि जैसे क्वेटा ने PSL का फाइनल जीत लिया हो। इस जीत के साथ क्वेटा की टीम PSL 9 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेती है। दोस्तों, ये था 2023 के PSL का एक बहुत ही दिलचस्प मैच जो कि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन पिंडी में खेला गया। इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए शान मसूद और टिम डेविड की 50s की बदौलत यूनाइटेड को 206 रन का टारगेट दिया। अब इस्लामाबाद की बैटिंग के दौरान कोलिन मंरो 40 रन बनाकर बोल्ड होकर वापस चल दिए और शादाब खान भी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद आउट होकर अपने आप पर गुस्सा करते हुए पवेलियन लौट गए। एक स्टेज पर इस्लामाबाद को जीतने के लिए 16 गेंदों पर 41 रन दरकार थे। आजम खान और आसिफ अली समेत मिडिल ऑर्डर के सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यहाँ से इस्लामाबाद की जीत बेहद मुश्किल दिखाई दे रही थी। फहीम अशरफ ने 2-3 चौके लगाए और अब 10 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे और सामने थे वसीम जूनियर, जिन्होंने छक्का लगाते हुए यूनाइटेड फैंस में खुशी की लहर तो दौड़ा दी, मगर अगली ही गेंद पर आउट हो गए। अब आखिरी 6 गेंदों पर 17 रन दरकार थे और सिर्फ 2 ही विकेट्स बाकी थी। बार फास्ट बॉलर मोहम्मद इलियास को थमाई गई और स्ट्राइक पर थे फहीम अशरफ। दोनों कैंप्स में सस्पेंस कायम हो चुका था कि जीत आखिर किसकी होने वाली है। लास्ट ओवर की पहली गेंद पर तो एज लगने पर चौका हो जाता है, मगर अगली गेंद पर फहीम अशरफ हैरत अंगेज तरीके से छक्का मारकर हर तरफ खलबली मचा देते हैं। अब आखिरी 4 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और दोनों टीम्स के जीतने के चांस 50-50 थे। ओवर की तीसरी गेंद पर मिस फील्ड होती है तो फहीम अशरफ डबल ले लेते हैं और 3 गेंदों पर 5 रन बाकी बच जाते हैं। चौथी गेंद पर फहीम स्ट्रेट की तरफ खेलते हैं और पोलार्ड जैसे फील्डर से मिस फील्ड हो जाती है और गेंद बाउंड्री से टकरा जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट में बैठे खिलाड़ियों की खुशी का कोई किनारा नहीं रहता, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए होता है। 5वीं गेंद पर फहीम अशरफ एक और चौका लगाते हुए मुल्तानियों के दिल तोड़ते हुए अपनी टीम को एक यादगार कामयाबी दिलवा देते हैं। इस हिस्टोरिकल मैच में राणा साहब ने 50 स्कोर की और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। दोस्तों, ये था फुल टेंशन और ड्रामा से भरपूर दिलों को छूने वाला मैच जो कि PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के माबैन मुल्तान में खेला गया। इस मैच में मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए शान मसूद की 50 और मोहम्मद रिजवान के उम्दा 100 की बदौलत कराची को जीतने के लिए 197 रन का टारगेट दिया। कराची किंग्स की बैटिंग के दौरान एक स्टेज पर 23 गेंदों पर 56 रन दरकार थे और सिर्फ 3 ही बैट्समैन आउट हुए थे। यहाँ से कराची के जीतने के चांसेस बिल्कुल वाज़ेह थे, क्योंकि क्रीज पर अम्माद वसीम और शोएब मलिक थे और पीछे 2 मजीद बराबर बैट्समैन मौजूद थे। लेकिन मुल्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और अब एक टाइम पर कराची को जीतने के लिए 9 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे। अम्माद वसीम ने लगातार 2 छक्के लगाए और अब आखिरी 6 गेंदों पर कराची को जीतने के लिए 22 रन चाहिए थे। हर तरफ खामोशी छा चुकी थी और हर चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। आखिरी ओवर की पहली बॉल अब्बास अफरीदी ने नो बॉल कराई तो आगे अम्माद वसीम ने छक्का लगाया और कराची फैंस में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अगली गेंद पर सिंगल निकला और अब 5 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे और सामने बैट्समैन थे बेन कटिंग, जिन्होंने अगली गेंद पर एक लंबा तरीन छक्का लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो कराची की जीत पक्की है, मगर वो कुछ होने वाला था जिसका किसी ने सोचा ही नहीं था। अब 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, मगर चौथी गेंद पर अब्बास अफरीदी स्लो बॉल कराकर बेन कटिंग को पोलार्ड के हाथों कैच आउट करा देते हैं। कराची फैंस में सन्नाटा छा जाता है और मुल्तानियों की खुशी वापस आ जाती है। 5वीं गेंद पर सिंगल निकलने के बाद अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए होते हैं। सामने स्ट्राइक पर अम्माद वसीम थे, जिन्होंने लास्ट गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाया और यूं मुल्तान सुल्तान्स विनर हो जाती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, जिसकी वजह थे नौजवान फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी। यूं इस दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान 3 रन से फातेह हो जाती है।
दोस्तों ये था अब तक की PSL हिस्ट्री का सबसे इंटरटेनिंग, थ्रिलिंग और हार्ट ब्रेकिंग मैच, जो कि सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि किसी जबरदस्त थ्रिलर मूवी के इक्वल था। ये 2023 के PSL का फाइनल मैच था जो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में खेला गया। इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए अब्दुल्ला शफीक की लाजवाब 50 और शाहीन अफरीदी की छक्कों से भरपूर 15 गेंदों पर 44 रन की इनिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को जीतने के लिए 201 रन का टारगेट दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग के दौरान रैली रोसो ने उम्दा 50 की और कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की और आउट होकर वापस चल दिए। एक स्टेज पर मुल्तान को 12 गेंदों पर 35 रन चाहिए थे और 7 विकेट्स भी जा चुकी थी। क्रीज पर थे खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी। हारिस रऊफ को खुशदिल शाह ने एक छक्का और अब्बास अफरीदी ने एक छक्का और 2 चौके लगाए और यूं 19वें ओवर में हारिस रऊफ को 22 रन लगे। लास्ट ओवर में मुल्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं थे। दोनों तरफ प्रेशर सिचुएशन थी और मैच 50-50 दिखाई दे रहा था। लास्ट ओवर कराने की जिम्मेदारी नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान को दी गई और सामने बैट्समैन थे अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह। पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल था और हर कोई ग्राउंड की तरफ परेशानी से नजरें जमा के बैठा था। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 2 रन और दूसरी गेंद पर 1 रन और तीसरी गेंद खुशदिल से मिस हो जाती है। यूं अब आखिरी 3 गेंदों पर मुल्तान को 10 रन दरकार थे। चौथी गेंद खुशदिल से फिर मिस होती है मगर मिस फील्ड होने पर 2 रन ले लेते हैं और अब आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन बाकी बच जाते हैं। 5वीं गेंद पर खुशदिल चौका मारकर मुल्तानियों की खुशियां वापस ले आते हैं और उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। अब लास्ट गेंद पर 4 रन चाहिए थे मगर जमान खान के यारकार पर खुशदिल ने 2 रन तो कर लिए मगर तीसरा रन लेते हुए रन आउट हो जाते हैं। हर तरफ से लाहौरियों की सेलिब्रेशन दिखाई दी क्योंकि लाहौर ने सिर्फ 1 रन से ये PSL 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया था। मुल्तानियों के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था मगर लाहौरियों के लिए ये एक यादगार लम्हा था। तो दोस्तों ये थे PSL के 5 सबसे जबरदस्त हाई टेंशन मैचेस जो कि लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक फंसे रहे। इनमें से आपका